हेलो एवरीवन। आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहली टर्म जो है वो ये होती है कि लाइट होती क्या है। तो अगर मैं लाइट को डिफाइन करूं तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is the form of energy which propagates as a electromagnetic wave. मीन्स लाइट की डेफिनेशन ये हो गई, लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो कि प्रोपगेट करती है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको प्रोपगेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई मटेरियल का मीडियम होगा ही। यहीं पर एक टर्म और आती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं कुछ बेसिक टर्म डिस्कस कर रहा हूँ अभी। क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती है। जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें गामा, उसके बाद आती है एक्स रेज, उसके बाद आती है अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद आती है विजिबल, फिर आती है इंफ्रारेड, फिर आती है माइक्रोवेव, लास्ट में आती है रेडियो। अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखूं तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की होगी, उससे कम फ्रीक्वेंसी एक्सरेज, फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो एंड रेडियो वेव। यहीं पे अगर इनकी मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ का ऑर्डर जस्ट इसका इन्वर्स होता है। तो जो लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इस विजिबल रीजन के अंदर आती है। अब हम लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम के अंदर। ये वैक्यूम में होती है। अगर मैं एयर में बात करूंगा तो एयर में इससे स्पीड थोड़ी सी कम होगी। इसी तरह अगर आगे बात करूं तो वाटर और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा और कम हो जाएगी। लाइट की अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो लाइट की वेवलेंथ होती है 400 से 800 नैनोमीटर, कुछ जगह ये 700 नैनोमीटर भी लिखा हुआ है। तो ये जो रहती है इस लाइट की वेवलेंथ की रेंज आती है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि अभी मैं बोलूं कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। तो रे ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जब लाइट जो है एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे प्रोपेगेट करती है तो ये स्ट्रेट पाथ में प्रोपेगेट करती है। अगर इसी स्ट्रेट पाथ को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो पाथ कहलाता है इसी को हम रे ऑफ लाइट कह देते हैं। फिर एक टर्म आती है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्वेश्चन उठता है कि बीम ऑफ लाइट क्या होती है। तो बीम ऑफ लाइट को अगर मैं बोलूं तो जो बंडल ऑफ लाइट रे होता है उसी को हम बीम ऑफ लाइट बोल देते हैं।
अब लाइट के कुछ फिनोमिना होते हैं। ये फिनोमिना की बात हम कब कर रहे हैं कि जब लाइट, सिंपल से अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एक दो मीडियम है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, और कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस जो कि फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो कुछ फिनोमिना ओकर होते हैं इसमें। जैसे कि अगर मैं सिंपल से बोलूँ, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट का जो कुछ पोर्शन जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से और बोलूं कि जब लाइट एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो इसका कुछ पोर्शन वापस उसी सेम मीडियम में आ जाता है। तो लाइट का वापस अपने सेम मीडियम में आ जाना ही, अगर मैं बेसिक से डेफिनेशन बोलूं तो इसी को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेकंड फिनोमिना जो है वो ये होता है कि लाइट का कुछ पोर्शन जो है वो ट्रांसमिट कर जाता है, जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। और इसका कुछ जो पोर्शन बच गया, वो जो पोर्शन है, मैं बोलूं सम पोर्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है। ये एब्जॉर्ब उस सरफेस के द्वारा भी हो सकता है या उस सेकंड मीडियम में भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स और हैं, वो टर्म्स बाद, पहले मैं ये बात करूं कि अब आगे हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैं इस चैप्टर में अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करूंगा, आगे वाले में चैप्टर्स में मैं रिफ्रैक्शन की बात करूंगा। तो जैसे कि अगर मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करूं, तो अगर मैं सिंपल से एक बात बोलूं, मिरर, तो मिरर होता क्या है? मिरर एक तरह से अगर मैं बोल दूं तो स्मूथ सरफेस होते हैं, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होते हैं, जिनमें क्या होता है कि अगर एक मीडियम से लाइट, एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अगर कोई मिरर सेपरेट कर रहा है तो वहां पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का। मिरर जो रहते हैं कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। जबकि अगर मैं दूसरी बात करूं कि कुछ ट्रांसमिट मीडियम होते हैं, सॉरी ट्रांसमिट नहीं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपल, तो वाटर और ग्लास, उनके अंदर से लाइट का कंप्लीटली रिफ्रैक्शन होता है। तो मिरर जो है वहां पे कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होता है, अगर वाटर और ग्लास जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं वहां पे लाइट का कंप्लीटली रिफ्रैक्शन होता है। अब हम लाइट के कुछ बेसिक्स लॉ की बात करते हैं कि जो लाइट है वो कुछ बेसिक्स लॉ फॉलो करती है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइट जो है वो जो प्रोपोगेट करती है वो एक रेक्टिलिनियर पाथ में करती है, मतलब कि एक स्ट्रेट पाथ। सेकंड बात करें तो जो सेकंड वो ये होता है कि अगर लाइट की जो लाइट रे जो रहती हैं, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर देती हैं तो ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती है। अगर थर्ड लॉ की बात करें जो कि लाइट फॉलो करती है, वो ये होती है, अगर लाइट की जो डायरेक्शन है उसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये कंप्लीटली अपने पाथ को रिट्रेस करती है, रिट्रेस करती है। ये कुछ बेसिक्स लॉ होते हैं। अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर। अगर मैं रिफ्लेक्शन को फिर से थोड़ा डिफाइन करूं
तो कोई भी एक सरफेस जो सेपरेट करता है किन्हीं भी दो मीडियम को, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस से टकराती है और ये वापस उसी सेम मीडियम में आ जाती हैं, तो इसी को लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शंस के कुछ लॉ होते हैं जिनको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। कुछ तो क्या बोलें, मेनली जो है दो ही होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे आ रही है, ये इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। अगर मैं यहीं से बात करूं, जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ये होगा, नॉर्मल के साथ बना रहा होगा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये जो दो है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। वैसे ये प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस दोनों के लिए वैलिड है। यहीं से अगर मैं इसको कुछ थोड़ा सा और आगे देखूं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो सिंपल सा होगा क्या कि अगर ये, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, कि अगर मैं बोलूं एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि इंसिडेंट भी इधर आ रही होगी और रिफ्लेक्टेड लाइट भी सेम इधर जा रही होगी। कुछ कंक्लूजन्स हैं जो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि रिफ्लेक्शन के केस में ना ही तो वेवलेंथ में कोई चेंज आता है, ना फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है, और ना ही स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है। तो चेंज किसके अंदर आता है? चेंज होता है तो एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज होता है, और हम जानते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो गया तो उसकी इंटेंसिटी में चेंज होगा। दूसरा, यहां से एक फेज चेंज आता है। ये कुछ बेसिक्स थे। यहीं पर एक टर्म और आ जाती है जिसको हम बोल देते हैं कई बार डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन ये उठता है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए रफ सरफेस, फ्रॉम ए रफ एंड इरेगुलर सरफेस जो होता है वो इन रैंडम मैनर में होता है। जैसे कि अगर मैं प्लेन सरफेस की बात करूं, तो जैसे कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, तो ये रिफ्लेक्टेड इस तरह जाएगा। अगर मैं कुछ इरेगुलर सरफेस की बात करूं, तो जैसे ये हो गया, ये यहाँ चला गया,
ये हो गया, इस तरह से चला जाएगा। तो ये जो होता है इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। आज हम यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे। आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन मिरर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।